देश भर में तमाम पार्टियों के नेता जब केवल जाति जनगणना की बातें कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, प्रदेश में अखिलेश यादव हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्सेस यादव के जरिए हिंदुओं को लड़ा रहे हैं, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बीच सीएम योगी ने एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर हुंकार भर दी है और उनके बयान ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। आपको याद होगा जब केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया था, तब कैसे विपक्षी नेता ढोल पीट रहे थे और बीजेपी पर तंज कस रहे थे कि अब सीएम योगी के बयान बटोगे तो कटोगे का क्या होगा, पीएम मोदी के नारे एक होगे तो नेक होगे का क्या होगा। लेकिन वो ये भूल गए कि योगी और दूसरे नेताओं में बहुत फर्क है और अब सीएम योगी ने अपने पुराने बयान को न सिर्फ दोहराया है बल्कि जाति सियासत करने वालों को भी चेता दिया है। उन्होंने हिंदुओं से एक होने की अपील की है, साथ ही कह दिया है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर सीएम योगी को अचानक फिर से ऐसा क्यों कहना पड़ा कि बटोगे तो कटोगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज हम आपको थर्ड आई में बताएंगे कि सीएम योगी ने क्या 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर हिंदुओं से एक होने की अपील की है। क्या फिर से हिंदू अखिलेश यादव के खिलाफ गोलबंद होने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे सीएम योगी ने अपराधियों और माफियाओं को आखिरी चेतावनी दे दी है। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़े आरोप भी लगा दिए हैं। यूपी में बटोगे तो कटोगे की फिर से एंट्री। सीएम योगी ने विपक्ष को दिया 440 वोल्ट का झटका। गुंडे माफियाओं को भी दे दी आखिरी चेतावनी। 2027 का प्लान रेडी, टेंशन में आए अखिलेश। इटावा कांड को लेकर इस वक्त हर ओर अखिलेश यादव की जातीय सियासत की चर्चा जोर शोर से चल रही, क्योंकि अखिलेश यादव खुलकर सियासी रोटी सेक रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने एक बार फिर से सपा और तमाम विपक्षी दलों की दुखती नस पर हाथ रख दिया है। पहले सीएम योगी का बयान सुनिए। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। आपने सुना कैसे सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे के नारे को फिर से दोहराया है। उनका हमला सीधा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर था और इशारा इटावा कांड पर। आगे हम आपको बताएंगे इस बयान के मायने, लेकिन पहले सीएम योगी के इसी बयान के दूसरे हिस्से को आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कई बड़े नामों का उदाहरण दिया और सपा पर जातिगत सियासत करने पर जबरदस्त हमला बोला, जबकि उनके निशाने पर सबसे ज्यादा प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव रहे। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हमला करारा किया। याद करिए, एक तरफ भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा के महाराजा और केतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए, कहां इसमें जाति भेद है? कहां पे भेद है? ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे।
आप याद करिए, अंतर यही होता है। ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है, तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वह एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे नारे का कितना महत्व है। आज इटावा की चर्चा हर ओर हो रही है और अखिलेश यादव खुलकर अपनी MY पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण बनाम यादव की पॉलिटिक्स उनके लिए ही मुश्किल खड़ी करेगी, क्योंकि प्रदेश में जनता के बीच यह मैसेज जा रहा है कि अभी जब अखिलेश की सरकार नहीं है तो यादव खुलकर उत्पात मचा रहे हैं, वो भी अखिलेश के इशारे पर। सोचिए, जब सपा की सरकार आएगी तो फिर यूपी 2017 से पहले वाले दौर में तो नहीं चला जाएगा। और ये बात हर जातियों के बीच होने लगी है। सियासी पंडित भी इसकी तस्दीक करने लगे हैं। यादव तो पहले से ही सपा के साथ हैं, अखिलेश के साथ हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का दाव उन पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि उनके MY समीकरण के खिलाफ दूसरी जातियां गोलबंद होगी, इस बात की पूरी संभावना है। और इसी बीच सीएम योगी के बयान ने हिंदुओं को बड़ा संदेश दे दिया कि आपको एक रहना है, नहीं तो ऐसे नेता आपको गुमराह करते रहेंगे और आपस में लड़ाकर विकास से दूर रखेंगे। हालांकि सीएम योगी का बयान हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे का साफ मतलब है कि हिंदू जब तक एक रहेंगे तब तक ही सुरक्षित रहेंगे। हिंदू जब तक एक रहेंगे उन पर कोई हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। हिंदू जब तक एक रहेंगे कोई उन्हें तोड़ नहीं पाएगा, आपस में लड़ा नहीं पाएगा, तुष्टीकरण की उसकी सियासत कामयाब नहीं हो पाएगी। महाराष्ट्र हरियाणा में कमाल कर चुके हैं सीएम योगी। विपक्षी खेमे में सीएम योगी के नारे से इसलिए भी खलबली है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी की बम्पर जीत हुई और इस जीत के पीछे सीएम योगी के इस नारे को भी बड़ा फैक्टर माना गया। योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा महाराष्ट्र में खूब चला। बीजेपी के तमाम नेता बटोगे तो कटोगे का नारा लगाते रहे और लोगों से एकजुट रहकर वोट करने की अपील करते रहे। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस भी लगातार हुंकार भरते रहे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और पीएम मोदी का भी यह नारा। मुसलमान तो एकमुश्त होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, लेकिन हिंदू समाज जातियों में बंट जाता है और इसका फायदा पार्टी के विरोधी उठाते हैं। इसलिए बीजेपी के नेता चुनाव में हिंदू समुदाय के लोगों को बार बार याद दिलाते रहे कि अगर जातियों में बंटोगे तो फिर वैसा ही खतरा आएगा जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, और इसके परिणाम कितने शानदार निकले ये बताने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी के नारे ने महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा चुनाव में भी बीजेपी के जबरदस्त वापसी कराई। बीजेपी एक हारी हुई बाजी जीतने में सफल हो गई जब योगी ने महाराष्ट्र हरियाणा के अलावा झारखंड में भी सरकार के करप्शन, माफियाओं को संरक्षण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया तो जनता ने उनका पुरजोर समर्थन किया। चुनावी रैलियों में सबसे ज्यादा तालियां बटोगे तो कटोगे के नारे पर बजी। सियासी जानकारों का मानना है कि इस नारे पर लोगों का रिएक्शन देखकर ही विपक्ष में पूरी तरह से खलबली मची हुई। खासकर सपा में ज्यादा घबराहट है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव में तो अभी 2 साल हैं लगभग, लेकिन उससे पहले यूपी में पंचायती और निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और सीएम योगी का बयान इस चुनाव में एक्स फैक्टर का काम करेगा, भले ही कोई कितनी भी जाति और जाति जनगणना की बातें कर ले। माफियाओं और विपक्ष को आखिरी चेतावनी। एक और सीएम योगी बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर वो अपराधियों, माफियाओं और गुंडों को सीधी और आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही पुरानी सरकारों के तमाम पोल भी खोल रहे हैं। सुनिए, हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे।
एक घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया है कि अपराध करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा। आपको बता दें कि बीते दिनों ही सपा प्रमुख ने कहा था कि प्रदेश में अराजकता फैल सकती है, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जो अराजकता फैलाएगा उसको योगी मॉडल के तहत जवाब मिलेगा। उन्होंने लोगों से सावधान रहने की अपील की है, एक रहने की अपील की है। 2027 तो अभी दूर है, लेकिन सीएम योगी को प्रदेश की चिंता हर पल होती है और चुनाव हो या ना हो वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। आप भी अपनी राय खुलकर रखिए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए थर्ड आई में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का शो, जरूर बताइए। धन्यवाद।